बलतित फोर्ट जो है उसका विज़िट कर लिया हमने, अंदर नहीं गए थे अंदर। और अब निकल रहे हैं हम ऊपर वैली की तरफ। रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी 3:30 हुए हैं और ये हम बलतित फोर्ट से निकल रहे हैं। पट्टी उतर गई थी मेरी, तो अब हनी प्लास लगाया इससे लेके यहाँ से। पट्टी कल उन्होंने बहुत लूज़ बंदी हुई थी, फिर हवा शवा लगे तो पसंद तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने जो था वो पट्टी शट्टी बांध ली, हनी प्लास 2-3 ले ली है, रख ली है, तो चलेगा तो यहाँ लगा लेंगे। अरे हुंजा फैमाबाद बलतित फोर्ट को, और ये जो नीचे जा रही है ये अब हम जा रहे हैं कराक्रम हाईवे। और कराक्रम हाईवे यहाँ 2 किलोमीटर दूर एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज से हमने राइट साइड पर टर्न लेना है, तो साथ साथ फिर दरिया के साथ साथ रास्ता है जो कि ऊपर वैली तक ले जाएगा। ऊपर वैली का जो टोटल डिस्टेंस है और में, और तकरीबन नीचे पुल से 2.5 घंटे लगते हैं। तो अभी हुए हैं 3:30, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ से। 2.5 घंटे तो वैसे नॉर्मल लगते हैं, मगर क्योंकि बाकी साथी जो है वो चल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो अल्लाह खैर करे। कराक्रम नीचे उतर के और कराक्रम हाईवे पे चढ़ते हैं, तो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो पुल है। वो पुल से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है अहताबाद लेक और खंजराह पास तक। जो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है रास्ता, राइट साइड पे नीचे वो जा रहा है सीधा ऊपर वैली को। ये आ गया है ब्रिज, और ब्रिज से हमें लेना है राइट। ये हम पहुँच जाएंगे ऊपर वैली। ये ऊपर वैली को रास्ता जा रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग पे ये रास्ता थोड़ा सा है, और बाकी आगे सुना तो यही है कि रोड सारा पक्का हो गया ऊपर वैली तक, और देखते हैं कहाँ तक पक्का हुआ है। रास्ता वैसे ये 4x4 का है, लेकिन अपनी गाड़ी भी जा सकती है। 3 साल पहले जब ये रोड नहीं बनी हुई थी 2018 के अंदर, तो मैं अपनी गाड़ी पे आया था, होंडा सिटी थी, हालांकि नीचे गाड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वैली तक पहुंच गया था मैं विद फैमिली। ये जो है ये नई सड़क बनी है उसका पैच है। ये लगता है अभी कभी बनी है। जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये रोड पर यहाँ से डैमेज हुई है लैंडस्लाइड में। कच्चा मिट्टी का पहाड़ है, हवा भी चलती है तो पत्थर नीचे आते हैं। अभी आपके सामने पीछे जो है मेरे सामने पत्थर ऊपर से गिरा है, पता नहीं वो 1 मिलियन सुनामी वाला मामला है। ये देखो कटिंग कर करके फेंक रहे हैं नीचे, जो सामने आपके फेंके हैं ड्रग्स के लॉट। काटने नहीं चाहिए, पता नहीं बल्ला आलम ने परमिशन थे कि बगैर परमिशन के।
हल्के हल्के हो रहे हैं और सफ़र जो है बहुत ज़बरदस्त। इस ऊपर वैली के जो रास्ते के मनाज़र हैं बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल इस टाइम वो है, बादल आए हुए हैं, हर चीज़ निखर के सामने आई हुई है। और रोड भी ठीक है तकरीबन, शुरू में थोड़ा सा वो लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से रोड टूटा था, अदरवाइज रोड ये कारपेटेड है, छोटी गाड़ी भी आराम से यहाँ पे आ सकती है ऊपर वैली तक। अभी तक का तो रोड की कंडीशन ये आगे भी आपको दिखाते हैं, तो गाड़ी के लिए मुश्किल नहीं है रोड पे बहुत। किधर है? उधर आ जाओ, आराम से। शॉपर है तुम्हारे पास? नहीं शॉपर नहीं है? नहीं। किस तरह लाएंगे? लेके आओ। अंदर जाना है, लेके बस लेके। हाँ छोटा नहीं ले दामू तो चला दे ग्लास पानी काम नहीं पाके नहीं है अभी तो चुप है। ये वाला पैच है बस थोड़ा सा इसके अंदर ऑफ रोड का, यहाँ पे थोड़ा गाड़ी का जोर लगता है ज़्यादा, तो यहाँ पे इसके ट्रिक ये कि पीछे से मोशन बना के आए और मोशन ना टूटने दें गाड़ी का। तो ये बस ये आखिरी ये चढ़ाई है, उसके बाद फिर बस ऊपर वैली है, वो सामने ऊपर वैली नज़र आती है आपको, वो ऊपर वो साइड पर ग्रेस किया था। ये भी बच्चों ने पीछे से कुर्बानी तोड़ के दिया, कच्ची है मगर कुर्बानी ना, यहाँ पे पक्की नहीं है। बस ये पैच है थोड़ा सा इसमें ऑफ रोड कच्चा, इसमें गाड़ी का जोर लगता है, बाकी सारा पक्का ट्रैक है। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये टॉप के ऊपर वीडियो है और इसके ऊपर काश्तकारी की है लोगों ने। हम ऊपर वैली में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं,
प्यारे भाई हैं और ये रश लेक का ट्रैक करके हैं। थोड़ा इनसे ज़रा तारफ़ करवाते हैं, अपना तारफ़ करवाते जाएँ और ज़रा। मेरा नाम शाहदेव हनीफ है और हम आए हैं यूनिवर्सिटी स्काउट्स ग्रुप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। हमने ट्रैक किया है रश लेक का, जो कि 4 दिन में हमने ट्रैक किया। पहले दिन में हमने कौन सा कैंपिंग का बैट चकोर तक किया हमने 10 घंटे में ट्रैक किया है, जिसमें हमने 2 ग्लेशियर हाइक किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो था रश लेक तक का ट्रैक वो 14 से 15 घंटों में हमने किया है। उसके बाद वापस आए हैं और एक गांव था, गांव का नाम तो नहीं, खैर हप्पागुल, हाँ हप्पागुल था। वहाँ पे बड़ा वाइल्ड लाइफ सा इन्वायरमेंट था, सारे पत्थरों के घर बने हुए थे और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। तो आप कह लें कि ये जो ना हम देखते हैं चीज़ें पंजाब में, उससे बिल्कुल डिफरेंट सा एक इन्वायरमेंट था, बिल्कुल नेचुरल सर्वाइवल। और वहाँ पे हमने कल रात स्टे किया है, वहाँ पे हमने दुम्बा वगैरह बनाया, खाया। काफ़ी अच्छा चिल हुआ है। बकरा लेके उधर ज़िबा की करके। किस तरह का मिला तुम्बा, कितने का मिला वहाँ में? वो हमारे होते हैं ना, हमारे लीडर होते हैं, उन्होंने मैनेज करना होता है सारा। अच्छा, सारी मैनेजमेंट उनकी होती है, बाकी जो है टीम वर्क सारा होता है, मिल के करते हैं। कैंपिंग वगैरह करते हैं, बोन फायर होता है, स्किटें होती हैं, स्किट करते हैं वहाँ पे, अच्छा एंटरटेनमेंट सारा कुछ करते हैं। वो जो ना हमने से जब बकरा खरीदा 1000 रुपए के हिसाब से पका के सब कुछ रोटियां सब बना के तो सब डन किया ऐसे। बस आप ना अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नशीर आसिफ है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का स्टूडेंट हूँ। तो ट्रैक इससे पहले भी हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे टफ ट्रैक्स में से ये वाला रश लेक का एक टफ ट्रैक था। सही जी। मेरा नाम सुलेमान है, टॉपर 8 से हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पास आउट हूँ अभी एनवायरनमेंट साइंस पीएस में। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग मतलब ये देख रहे होंगे वीडियो में, उनको यही कहूँगा कि एक बार ये ट्रैक ज़रूर करें। इतनी ब्यूटी है ना, बंदा एक बार जब जाता है ना तो अंदर से आवाज़ आती है, अल्लाह ताला शुक्र। और ये हकीकत है कि हमने भी ये नोट किया कि जब भी आपको ब्यूटी जो है ना, वो ब्यूटी ऐसे नहीं आपको मिल जाती, ब्यूटी के लिए आपको कष्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं गाड़ियों पे, हाँ। यहाँ से फोटो शाटो बना के जब तक आप पैदल कुछ 4-6 घंटे नहीं ना चलते, तब तक ब्यूटी अपने आप को दिखाती नहीं इसके है। अलावा इस ट्रैक की ये खासियत है कि इसमें आप जब हाइक करेंगे ना, 3 से 4 ग्लेशियर आपको हाइक करने पड़ेंगे, जाते वक्त और आते वक्त। बड़े अच्छे खासे क्रैक्स वाले, जिसमें 3-3 घंटे एक ग्लेशियर को क्रॉस। अच्छा, और तकरीबन वो वाले व्यूज मिलेंगे जो स्विट्जरलैंड लोग। और सबसे मजे की बात यह है कि हमने पानी जो है ना वो या तो ग्लेशियर का पिया है या चश्मे का बड़ी मुश्किल से कहीं से मिला है। ऐसे मतलब ऐसे नल वाला सिस्टम ऐसे कहीं पे नहीं मिला हमें 3-4 दिन। और ये एशिया की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली लेक है, रश लेक। अच्छा। और ये जो ग्लेशियर ये पीछे वाला, ये दुनिया के 5 मूविंग ग्लेशियर जो टॉप है ना, उनमें से ग्लेशियर, यानी कि वो ग्लेशियर जो मूव भी करते हैं। और ये डेली जो है 18 इंच मूव करता है, ये 1.5 फुट के करीब जो है ना। एक और खासियत है कि ये आबादी से नीचे दुनिया का वाहिद ग्लेशियर है, आबादी से ऊपर। और क्रैक्स बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। और कैरेसिस हैं काफ़ी बड़ी मैंने देखी हैं, बहुत बड़ी कैरेसिस हैं। इससे आगे है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जो नेचर को जानता है, जो एडवेंचरस थोड़ा सा जो करना चाहता है, उसको तो मैं जरूर कहूँगा कि रश लेक तक जाए। सही, चलें जी। ये जो है सामने नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर ग्लेशियर है। वो सामने अगर नज़र आप दिखा सकूँ आपको मैं, वो सामने जो पहाड़ है वहाँ से ये गैल, और उससे भी शायद पीछे से ये ग्लेशियर चलता हुआ आ रहा है। और ये मूविंग ग्लेशियर है जो कि तकरीबन डेली 24 आवर्स में 1.5 फुट के करीब जो है सिरकता है आगे, और आगे जाके दरिया के अंदर जाके गिर रहा है ये। और ये बहुत यहाँ से शायद इतना करीब से नज़र आए, ज़्यादा इसकी जो हैबत है यहाँ से इतनी ज़्यादा वो कोई क्लियर नहीं हो रही, और कैमरे की आँख इसको कैप्चर भी नहीं कर पा रही। मगर ये कि बहुत बड़ी बड़ी कैरवसेस बनी हुई हैं इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। ये इसका जो व्यू पॉइंट है कमाल है। अभी ये बादल है सामने, वरना वो आपको शायद वो वाली पीक भी नज़र आती, तो बादल की जो क्लाउड्स की वजह से जो है वो पीक जो है प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। वो सामने व्यू पॉइंट भी कोशिश करते हैं वहाँ पे भी जाएं, उसको भी देख सकें। इस साइड पे देखें बादल छटना शुरू हुए, और क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह।
भाईजान जी लाहौर से आए हैं हमारे साथ, जो है इनका तारुफ भी शायद मैंने नहीं करवाया अभी तक, टूर चौथे दिन में दाखिल हो गए और आपको तारुफ नहीं करवाया। ये सजाद भाई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये जनाब बड़े ये भी बहुत बड़े बाइकर अपनी ज़ात में, बल्कि इंतजामिया, और ये ट्रिप ही इन्होंने करवाया हमें ऐसा। इनका पहले करवाएंगे जो अभी इनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बाइकर। नहीं ये तो रिकॉर्ड तो भी टूटेगा जाके, यकीन कर, हिम्मत खुदा, मदद खुदा, दिल गुर्दे वाला बंदा है, सिर्फ दिल गुर्दा ही है, मैदा ही है बस। गुर्दे ने पेट वाला बंदा है और हिम्मत इस भाई की बस पराठे खिलाओ और जेल में जान लेंगे। जो 70 पे है, और ये क्या क्यों कौन सी है? यूनाइटेड तो आपको फिर शाबाश बनती है आपके लिए कोई गिफ्ट देना चाहिए आप। वो हकी अब्बू है वो। ये जनाब मोहसिन साहब हैं, ठीक है जी, इनसे भी मुलाकात। अब ये जनाब फारूक भाई हैं हमारे, फुरकान भाई हैं। और माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त रहा, बजाज साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो बड़ा अच्छा टूर हम अभी तक करके आए हैं। मिनी मर्ग से होके अस्तोर से वापस हम लोग हुंजा में आए हैं, हुंजा से बलतीत फोर्ट से होपर में आए हैं। तो ये वजाहिद साहब ने हमें बताया कि ये कोई 1.5 फुट जो है वो ट्रैवल करता है पर डे। तो इससे पहले हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो ये इसी तरह से ही हैं, इस जैसे भाइयों से हम मिलके इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहता है। तो थैंक यू वजाहिद साहब। हुंजा तक तो आगे थे और हुंजा पे उल्तरसर बेस कैंप पे चले गए थे हम। यहाँ नहीं आ सके थे, दूसरे दोस्त यहाँ पे आए थे, उनकी पिक्चर्स देखी, वीडियो देखी तो अच्छा लगा कि इस दफ़ा मौका मिला तो खींच ताम के आप लोगों को ले ही आए हैं यहाँ। कुछ लोग थे क्या यार ये क्या है हड्रम पहुँच गए। मैंने कहा भैया 3.5 हुए और क्या करना। तो बहरहाल जी आ गए हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। ग्लेशियर देखा है जैसे बताया आपने कि ये मूविंग भी है, और सेकंड प्रॉपर्टी के ये आबादी से नीचे है। फर्स्ट वन ग्लेशियर इन दी बड़ी 2 प्रॉपर्टी जो रखता हो, और अच्छा है, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि अल्लाह ताला का जो कुदरत के नज़ारे हैं ना, और जो अकल इंसान की दंग रह जाती है देख के, सुभान अल्लाह। जिसे एंडिंग पॉइंट कहते हैं, ये स्टार्टिंग कहने एंडिंग कहते हैं, ये वो चीज़ है जिसे कहते हैं। उसके बाद जैसे ये रश लेक और ये गोल्डन पीक और लैला पीक, सब ये सारे सिलसिले, ये सारे 2-2, 3-3 दिन के ट्रैक्स हैं आगे। हाँ ये ट्रैक्स हैं ट्रैकिंग के लिए। इंशाल्लाह जी सर, आप अपना ज़रा तरफ से करवाइएगा। क्या नाम था आपका? भाई भी हिम्मत करना चाह रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल्ला जावेद। सही। और हम भी लाहौर से ही हैं। बेसिकली ये तो हमारा पहला टूर है पंजराब पास का, माशाल्लाह, बल्कि कह लें पहला ही टूर है वहाँ पे। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये काम होते हैं शौक से, वरना ये काम नहीं हो सकता, वरना ये फिर बोझ ही है। बाइक पे जो चीज़ है वो आपको गाड़ी में नहीं मिलती। जनाब आप? अस्सलाम नवीद, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इस पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी स्टडी रिसर्च जो है वो पहले होनी चाहिए। स्पेशली उनके लिए जो अकेले जा रहे हैं या जो ग्रुप के साथ हैं, उनको तो ये फ़ायदा होता है कि जो ग्रुप लीड कर रहे होते हैं या जो ग्रुप पहले हो के आए होते हैं वो इस चीज़ में जो है हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम खुद कर रहे हैं, फिर उसमें यही चीज़ है कि आप पहले स्टडी करें अपनी पूरी, कहाँ पे प्लान पूरा आपका जो है होना चाहिए। अगर प्लान नहीं है तो फिर आपका जो है वो कोई चीज़ जो कामयाब नहीं हो सकती। और सिंगल में नहीं आना चाहिए, 2 लोगों को तो लाजमी होना चाहिए। इससे ये तो डिपेंड करता है ना अब आप पे कि मतलब किस तरह हमारा एक्सपीरियंस डबल में जो है हम कहते हैं कि नहीं है, सिंगल में जो है वो ज़्यादा अच्छा इन इलाकों की तरफ। नहीं वो उनका मतलब है कि कम से कम 2। हाँ, सिंगल एक बंदा ना आए, एक बाइक ना हो। नहीं सिंगल पे ही आए पर 2 लोग आए ना। हाँ मतलब ग्रुप में क्योंकि एक बंदा तो आएगा तो उसको तो मिल जाती है ना कंपनी। और ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी मेंटालिटी जिन लोगों के साथ मैच होती है। अब कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने जाना ही बहुत डिस्टर्बिंग होती है, यकीन करें बहुत डिस्टर्बिंग। सोलो टूर के अपने फायदे हैं, एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है उसमें। इसी तरह ही और ज़्यादा लोगों को बाइक पे आना भी नहीं चाहिए, कम लोग हों, 3 से 4 लोग हों, इसी तरह ही है। सिंगल बाइक हो, सिंगल पे हों, ठीक है। और सामान बिल्कुल मॉडरेट सा हो, ज़्यादा ओवरलोडेड होगा तो आप ज़्यादा बाइक की जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी वो पूरी होनी चाहिए, उसमें जो है वो किसी किस्म की 2 का इसलिए कह रहा हूँ कि रात को भी बंदा सफ़र करता है ना, 2 का इसलिए होता है कि बंदे को सपोर्ट होती है।